हो गया साहब जी। आ गए दिनू बाबा? हाँ। चले बढ़िया, तो चले हमारा टाइम हुआ। कागज आप देख लीजिए, ठीक है? चलो भाई, ऑफिस का टाइम हुआ खत्म। दीनू बाबा ये बर्तन वगैरह उठा लेना। अच्छा चलो भाई, रश हो रहा है फिल्म पे, टिकट भी ले चलते हैं। आओ। अच्छा रियाज साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा सर, खुदा हाफिज। वाउचर दे दिए था? जी सर, बिल्कुल दे दीजिए। ओके जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भैया। साहब ये प्याली उठा देना। ये ले नहीं पाया। क्या बात है साहब, आज आपने सिर्फ 2 ही प्याली चाय पी है? दीनू बाबा जी। मैं सोच रहा हूँ कि चाय पीना कम शुरू कर दूं। क्यों? देखिए ना, दिन भर दफ्तर में चाय चलती है और फिर जब शाम को पढ़ाने जाता हूँ जी। तो वहां भी चाय मिलती है। क्या क्या पढ़ाते हैं साहब आप? सब कुछ। आजकल 8वीं और 9वीं के 2 बच्चे हैं मेरे पास। अंग्रेजी और हिसाब खासतौर पे पढ़ाता हूँ। अच्छा 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 साहब, वो पर फीस कितनी है आपकी? फीस? क्यों? आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं साहब। अरे नहीं। दीनू बाबा, पढ़िए, जरूर पढ़िए। नहीं साहब, मैं कहा, मेरी तो सफो है ना, मेरा मतलब मेरी बेटी सफिया साहब, उसको बहुत शौक है पढ़ने का, बहुत शौक। पापा ये तो बड़ी खुशी की बात है। पहले कभी पढ़ा है उसने? हाँ। उम्र क्या है उसकी? उम्र तो साहब अच्छी खासी है, काफी उम्र है, सियानी हो गई है। पहले घर में पढ़ती थी, हमारे मोहल्ले में एक उस्तानी रहती थी, वो उसे पढ़ाती थी, पर फिर उनके मियाँ का साहब तबादला हो गया, वो इलाका ही छोड़ गई उस्तानी। जब से सफो घर में खुद ही पढ़ती रहती है हर वक्त। बस उसे पता नहीं क्यों जिद सी हो गई है कि बाबा मुझे मैट्रिक का इम्तिहान दिलवा दो। मैं साहब इस फिक्र में हूं कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसका रिश्ता कर दूं, उसके हाथ पीले कर दूं साहब। पर पता नहीं क्यों उसे ये धुन सवार है किसी तरह से वो 10वीं पास कर ले। ये तो बड़ी अच्छी धुन है बाबा। है? ऐसा है बाबा कि आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। कल शाम को मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा, ठीक है? पर साहब वो फीस? फीस? भाई हर बच्चे से मैं 100 रुपए लेता हूँ। लेकिन साहब देखे ना, मैं 100 रुपए नहीं दे सकता। आप भाई, मैं आपसे कब कह रहा हूँ देने को? है कमाल करते दीनू बाबा, यानी मैं आपसे फीस मांगूंगा? हद है। लेकिन देखे ना साहब, फिर भी ओहो दीनू बाबा, अच्छा अगर आप मजबूर करते हैं तो हाँ, ऐसा करते हैं कि 1 प्याली चाय फीस मंजूर। साहब अल्लाह आपको खुश रखे, बिल्कुल मंजूर है साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। साहब मेरी ये एक ही बच्ची थी, छोटी सी, जब इसकी माँ मर गई साहब, मैंने इसे माँ और बाप दोनों बन के पाला है साहब इसे मैंने। अल्लाह आपको खुश रखे साहब, अल्लाह आपको बहुत तरक्की देगा साहब। दीनू बाबा फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कल शाम को मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है? ठीक है साहब। खुदा हाफिज। ठीक है। बड़े अच्छे अपने रियाज साहब आदमी हैं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, इलाही ने बहुत तरक्की दी। अच्छा खासा लिख लेती हैं आप तो। इमले की गलतियां बहुत हैं, ज्यादा लिखोगी तो ठीक हो जाएंगी। जहां तक मेरा अंदाजा है, 4-5 माह की मेहनत में आप 9वीं का इम्तिहान दे सकती हैं। मास्टर साहब, आप चाय तो पिए, ठंडी हो जाएगी। मगर आपकी चाय कहाँ है? जी मैं बाद में पी लूंगी। बात में? नहीं भाई, ये बात बिल्कुल गलत है।
चाय मैं अपने शागिर्दों के साथ ही पीता हूँ, इसलिए जाइए आप भी अपने लिए एक चाय बना कर लेके आइए। अरे आप रुक क्यों गई? मास्टर साहब वो अजान हो रही है, अजान के बाद सब काम छोड़ देने चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे देर हो रही है, लेकिन आइंदा से एहतियात कीजिएगा, चाय हम दोनों साथ ही पिया करेंगे। अरे साहब आप आ गए, खैरियत से तो रहे? इस 4 दिन आप आए नहीं दफ्तर। सफो भी साहब घर में बड़ी परेशान हो रही थी, मेरे से उसने कई दफा कहा कि माँ साहब के घर जाके उनकी खैरियत ही मालूम करें। पर साहब वो मुझे आपका घर ही नहीं पता था, वरना मैं आपकी खैरियत को जरूर आता था। I'm sorry दीनू बाबा, गलती मेरी है। बस क्या बताऊं, वीजे के चक्कर में 4 दिन की छुट्टी ली। अब आपको क्या मालूम आजकल कितना भटकना पड़ता है मुझे, इतने काम है कि मैं बता नहीं सकता। और बस इन्हीं चक्रों में मैं बिल्कुल भूल गया, बल्कि मेरे जहन से निकल गया कि मैं आपको बता देता कि मैं सफिया को पढ़ाने नहीं आऊंगा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आज शाम को मैं आपके साथ आपके घर चलूंगा। मैंने जो नया ऑफिस में बॉस आ रहे हैं जी जी, तो आपके बारे में बड़ी मेहरबानी साहब। ला बेटा, शाबाश, जीती रहे। ये लीजिए साहब, तू भी लेना। बैठ चल, बैठ। बाबा आप बैठिए ना। मैं जरा कमर सीधी कर लूं बेटा, तुम अपनी शागिर्दनी से बात करो साहब। बैठ बैठ बैठ। इन 4 दिनों में लगता है काफी परेशानी उठाई है तुमने। नहीं जी, बस यूं ही। तुम क्या समझी, मैं मर गया? नहीं मास्टर साहब, खुदा ना करे, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। क्यों भाई, मौत जिंदगी तो हर इंसान के लिए लाजिम है। तो ठीक है, लेकिन मास्टर साहब मैं रोज रात को सोने से पहले नमाज के बाद आपका हिसार खींचती हूँ आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर से। कमाल है भाई, सफिया तुम बहुत मजहबी हो। मैं क्या हूँ, जो बाबा ने सिखाया वही जानती हूँ। मैं बाबा की बात मानती हूँ, बाबा मेरी बात मानते हैं। बाबा बहुत अच्छे आदमी हैं, इसीलिए तो। सफिया जी, तुम बाबा का कहना हर बात में मान लोगी? हाँ जी, खुशी से? बिल्कुल। एक कहना
मेरा मानोगी? आप हुक्म तो करें मास्टर साहब। देखो सफिया, शादी किसी पढ़े लिखे आदमी से करना। मास्टर साहब, जो बाबा चाहेंगे वही तो अच्छा होगा ना मेरे लिए। और वैसे भी मेरे 10वीं पास कर लेने से मैं कोई, मेरे और बाबा के दर्जे में इतना कोई फर्क थोड़ी आ जाता है कि मैं उनकी बात से इनकार कर सकूं। देखो सफिया, मैंने इस जमाने में इलावा कोर्स के तुम्हें बहुत सी अच्छी अच्छी और भी किताबें पढ़ाई थी। पढ़ने लिखने से इंसान का हौसला बुलंद होता है। मेरी बात मानना और अपनी शादी के बारे में बाबा को अपनी पसंद जरूर बताना, अगर कोई हो तो। मास्टर साहब, मैं क्या और मेरी पसंद क्या। सफिया, मैं बाहर जा रहा हूं कई सालों के लिए। मुझे मालूम। तुम्हें कैसे मालूम? आप ही ने तो कहा था कि जब आपको बाहर दाखला मिल जाएगा तो आप बाहर चले जाएंगे। मुझे दाखला मिल गया है। अच्छा मास्टर साहब, अल्लाह साहब आपको बहुत कामयाब करे। क्या? अल्लाह साहब? भाई, इस तरह अल्लाह मियाँ का नाम लेते मैंने कम सुना है। अल्लाह साहब। मैं तो हमेशा ऐसे ही कहती हूँ। अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गया जी मोहम्मद। अरे भाई कैसे हो? मजे में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई परेशानी? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बैठो। और कैसे मिजाज है? हाँ, मैं ठीक हूँ। बता, एक मिनट बैठ। छोटे इधर को भेज। अभी नहीं। हाँ, कुछ आने जाने कुछ प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं। हाँ, लड़का कहाँ है? सब बात तो खैर यार, कार वाश में गया हुआ है, बुलवाया है। अच्छा यार, देख अब्दुल्ला भाई। हाँ बोलो। नए लोगों से ना रिश्ता जोड़ते हुए थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। देख ये घबराहट मैं जिम्मेदार हूँ। देख, अपनी सफो जो है ना, हाँ, बड़ी अल्लाह लोग सीधी सादी बच्ची है। कहीं सुने दुबई वाले कुछ गड़बड़ होते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं। अच्छा, कहीं कुछ खाता पीता तो नहीं? तू काहे की फिक्र करता है? इसका बाप मेरा दोस्त था, छड़ा लड़का है। इस पर क्या राज करेगी? राज तो कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरी। और छोटा सा अपना घर भी है उसका। अल्लाह के फजल करम से 2,500-3 हजार रुपए महीने का पीट लेता है। फ्रिज है, टीवी है, VCR है। देख रहा है, इतना बड़ा वर्कशॉप चला रहा है। आगे बढ़ने वाला लड़का है। ये तो ठीक है अब्दुल्ला भाई, पर देख तुझे मेरी पोजीशन सब पता है। देख, मेरे पास देने दिलाने को कुछ नहीं। मत तू इसकी फिक्र मत कर। लड़के को सिर्फ खूबसूरत बीवी चाहिए, तो सफिया अपनी बेटी लाखों में एक है। ये तो है। अच्छा ये बता, लड़का पढ़ा हुआ कितना है? अपनी सफो जो है ना, हाँ? पूरी 10 जमात पास है। अरे लड़का भी 10वीं पास है, फर अंग्रेजी बोलता है। दुबई में रहा है ना। अरे छोटे, ये जल्दी से फिल्टर लगा। अभी लगा, अभी लगा। चलो, ये अल्लाह का शुक्र है, लड़का है पढ़ा लिखा। हाँ, अस्सलाम अरे वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा, क्या हाल चाल है? अरे मुझे तो आए काफी देर हुई है। काम शुरू करवा दिया था मैंने। लेकिन कहाँ रहे इतने दिन? अरे बेटा, 1 हफ्ते से रोज शाम को बुखार आ रहा था। वो तो चाचा मुझे कहला देते, मैं आ जाता। तो किससे कहलवाता? ये भी ठीक है। लेकिन चाचा, 1 महीने बाद मेरे घर में टेलीफोन लग रहा है, फिर आपको कोई फिक्र नहीं होगी। ये मेरे दोस्त मोहम्मद तुझसे मिलने और तुझे देखने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। बैठिए बैठिए। अब
लड़के, अबे ओ लड़के, क्या नाम है तेरा? पप्पू। पप्पू, जल्दी से 3 कड़क चाय लेके आ फटाफट। अभी लेकर आया, अभी शाबाश। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। नहीं सर, आप पहली दफा यहाँ आए, चाय पिए बगैर थोड़ी जाने देगा। आप बैठिए। अरे जीते रहो, जीते रहो। पी लो, कोई हर्ज नहीं है। चलो, खुशी है, पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे। कौन? मैं आप। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो गई? आज बेवक्ती आ गए? भाई कल मसरूफियत ज्यादा है ना। अच्छा देखो, ये मैं कुछ इंटर की किताबें लाया हूँ तुम्हारे लिए, और इसमें फॉर्म तो मैंने भर दिया है, डिवीजन लिखना बाकी रह गई है और तुम्हारे दस्तखत हुए। सोच रहा था कि फर्स्ट डिवीजन लिख दूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन जरूर आएगी। अच्छा सफिया, मैं चलता हूँ। मास्टर साहब, बाबा क्या सोचेंगे? थोड़ी देर तो बैठे। अच्छा चलो। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर ला। नहीं भाई, आज चाय नहीं। तुम बैठो बैठो। हाँ भाई, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तोहफा एक छोटा सा। खोल कर देखो ना। देखो भाई, जब कोई तोहफा देता है ना, तो उसको उसके सामने खोल कर देखना चाहिए। मास्टर साहब, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? हम कहीं इतना पैसा भी खर्च हो गया होगा आपका। अव्वल तो ये इतनी महंगी नहीं है, दूसरे मेरे पास इतने पैसे थे, और तीसरे ये कि भाई पढ़ाई के लिए, वक्त देखने के लिए तुम्हें आसानी हो जाएगी। कैसी लगी? बहुत अच्छी है जी। लाओ, मैं इसको तुम्हारे हाथ पे बांध दूं। मास्टर साहब, मैं खुद बांध दूंगी वो। पहले बाबा को दिखा दूं ना, वो कहीं गुस्से ना हो जाए, फिर बांध दूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दिए हुए तोहफे से तुम्हारे बाबा नाखुश नहीं होंगे। अच्छा सफिया, मैं चलता हूं, सुबह की फ्लाइट है ना, बहुत काम है। मास्टर साहब, मैं रोज नमाज पढ़ने के बाद आपके लिए दुआ जरूर करूंगी। अल्लाह साहब आपको बहुत कामयाब करे। जरूर जरूर। मैं भी इंशाल्लाह बाबा दीनू को। हो, मैं तो भूल ही गया। अच्छा भाई, तुम मौक़िफ़ खड़ी रहो, मैं चलता हूं, अभी मुझे बहुत काम है। अच्छा सफिया, खुदा हाफिज। सफू, बाबा, कैसी तबीयत है बाबा? ऐसी तबीयत है, पता नहीं, हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो डॉक्टर के पास गए थे आप? गया था डॉक्टर के पास। उसने वही कहा है कि टीके लगवा लो, गोलियां खा लो, मिक्सचर पी लो। अरे ये भी कोई जिंदगी है बेटा? तो बाबा, ये सब कुछ तो करना पड़ता है ना, अगर इस उम्र में अच्छी सेहत के साथ जीना हो तो। हाँ बेटा, तेरी शादी तक तो मुझे जीना
पड़ेगा, बहुत जरूरी है मेरा जीना। उसके बाद चाहे बुलावा आ जाए, बुला ले ऊपर वाला। फिर वो बेटा सुना है गाँव गया हुआ है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक लौट आएगा वो। फिर शादी की तारीख मुकर्रर कर लेंगे। बाबा, वो अपने मास्टर साहब का कोई खत आया? नहीं बेटा, पूरे 6 महीने हो गए तेरे मास्टर साहब को गए हुए, एक खत भी नहीं लिखा उसने। मुझे अगर उसका पता मालूम होता बेटा, तो मैं उसे तेरे पास होने की खुशखबरी जरूर लेता। पता नहीं अमेरिका में कहाँ होगा। वो बहुत मसरूफ होंगे बाबा। अरे हट, ऐसी भी क्या मसरूफियत। चल ठीक है, मेरा ख्याल नहीं किया तो कम से कम अपनी शागिर्दनी का ही ख्याल करना चाहिए था उसे। बाबा, शागिर्द का सबसे बड़ा ख्याल करना ये होता है कि उसको खूब अच्छी तरह पढ़ाया जाए। तो वो तो उन्होंने किया। पढ़ाया उसने तुझे बहुत अच्छी तरह से, ये बात तो है। रियाज साहब आदमी बहुत अच्छे थे। हाँ। चल बेटा, अब कुछ भूख लग रही है, खाने को दे दे कुछ। अभी लगा। आज अब्दुल्ला भाई से मिल ही लेता हूं, शादी की तारीख तय कर लेता हूं। बाबा। हाँ बेटा। खाना। अकेले में क्या बातें कर रहे थे? अरे क्या बातें करना है बेटा, आजकल तो बस एक ही बात है, सोते जागते हर वक्त बस तेरी शादी का ही सोचता रहता हूं बस। एक बात पूछूं? पूछ बेटा, क्या बात है? मेरे इंटर करने तक रुक नहीं सकते आप? इंटर तू शादी के बाद कर लीजो, कई लड़की वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। देख बेटा, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो बाबा, अल्लाह साहब की मेहरबानी से और रिश्ते भी तो आ सकते हैं। हाँ, रिश्ते तो बेटा बहुत आ सकते हैं, पर मुझे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। अल्लाह साहब चाहे तो वो भी दे सकते हैं। बेटा अल्लाह साहब चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ उसी की मेहरबानी से है बेटा। पर देख, मैं तुझे और घर में बिठाना नहीं चाहता बेटा। अच्छा बाबा, रोटी तो खाओ। तू नहीं खाएगी? मैं बाद में खा लूंगी बाबा, आप खाओ तो। बचपन की आदत कहीं नहीं तेरी, खा ले, खा। चाचा ने ये तो बता दिया था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर इतनी खूबसूरत हो ये तो मैं कभी सोचा भी नहीं था मैंने। सुनिए, मेरा पढ़ाई करने का बहुत दिल करता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, बस जरा ये अपना घर वर ठीक कर लो, फिर कॉलेज में दाखिला ले लेना। वैसे सफिया, मैं तो सिर्फ मैट्रिक पास हूं और तुम बीए हो जाओगी। ये क्या बात की? आपने भी तो मोटरों के ठीक करने का डिप्लोमा लिया है, वो भी तो तालीम होती है। अल्लाह साहब आपके कारोबार में बहुत तरक्की दे। अल्लाह साहब? अरे भाई, अल्लाह मियाँ का नाम ऐसे तो कोई नहीं लेता। अल्लाह साहब आपको बहुत कामयाब करे। क्या? अल्लाह साहब? भाई, इस तरह अल्लाह मियाँ का नाम लेते मैंने कम सुना है। अरे भाई, कहाँ खो गई तुम? नहीं जी, वो है? बस ऐसे ही। अच्छा, और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ खूब तरक्की करो। देखो भाई, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा सफिया, एक बात तो बताओ, ये शक्ल और सूरत तुम्हें कहां से मिली? अपने तीनों चाचा तो इतने खूबसूरत नहीं। बाबा बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बताते हैं कि मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। शायद मैं कुछ कुछ अपनी माँ पे पड़ती। वैसे एक बात बताऊं, शादी से पहले ना 2-3 दफा मैं तुम्हारे घर गया, लेकिन हर बार यही पता चला कि तुम बावर्ची खाने में गए थे। वैसे अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हें शादी से पहले नहीं देखा। बस उस दिन जब आरसी मुसफ में मैंने तुमको पहली बार देखा ना, तो देखते ही रह गया। अच्छा जी, बहुत हो गए मेरे हुस्न के कसीदे। जरा हाथ दिखाओ। अरे, ये वो घड़ी तो नहीं है जो मैंने दी थी? ये मेरी पुरानी घड़ी है। अरे भाई, ये पुरानी और सस्ती सी घड़ियां क्यों बांधती हो तुम? वो बांधो जो मैंने दी थी। वो बहुत अच्छी है ना, मैंने सोचा घर के कामकाज में खराब हो जाएगी, कहीं बाहर जाऊंगी तो पहन लूं। हाँ, ये बात ठीक है तुम्हारी। क्या बजा? 11:15। वाकई? अरे भाई, बहुत देर हो गई, जल्दी से नाश्ता बनाओ है? मैं आता हूँ तैयार होके। बेटा, बेटिया, मैंने बुलवाया है। अरे सफवा, तुम? भाई देखो, आज मैं तुम लोगों के साथ घर नहीं जा सकता, बहुत काम है मुझे। अच्छा, हाँ। तो अभी और कितनी देर लगेगी? भाई देखो, 2-3 घंटे और लग जाएंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, हाँ। मैं मैना को यहीं होमवर्क करा देती हूँ, घर साथ चलेंगे। हाँ, ये ठीक है, तुम बैठो। लड़के, ओ लड़के, जी सर, क्या नाम है तेरा? पप्पू। पप्पू, वो जाके लेकर आ छोटे को, जल्दी से बुला के ले। ये सब छोटे, वो जो 5 नंबर वाली गाड़ी है ना, जी सर, उसको फटाफट रेडी कर। उस्ताद, वो तो तैयार कर दी मैंने। अच्छा जी, तो उसको कपड़ा वपड़ा मार। वो सफाई करवा रहा हूँ सर। ठीक, अभी लो सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे सर, आपकी गाड़ी तो बिल्कुल तैयार है, एकदम तैयार है। वैसे सर, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आप मुझसे कहते मैं घर ले आता। नहीं भाई इज़हार, दरअसल बात ये है कि ये गाड़ी एक बहुत बड़े आदमी की खिदमत में जा रही, तो मैंने सोचा मैं खुद चलाऊं ताकि उनको शिकायत का मौका न मिले। अच्छा सर, हाँ। एक दफा आपकी गाड़ी मेरे गैराज में आ जाए ना, तो फिर आपको किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं है। सर, आइए, आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार। अच्छा, आइए, तो दिखाते हैं। सफो, मैं अभी आया।
मेरी बेटी है मैना, पढ़ रही है। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन जो पढ़ा रहा है वो कौन? मेरी बीवी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई इस चेहरे के लिए जहाजों का एक तो क्या कई बेड़े हरकत में आ सकते हैं। सर मैं समझा नहीं आपकी बात। तुम समझोगे भी नहीं। अच्छा पढ़ी लिखी मालूम होती? जी सर, FA पास है मेरी बीवी। हाँ। कॉलेज जाना चाहती थी लेकिन वो मैना की वजह से नहीं जा सकती। अच्छा देखो ना, मैं हेरा फेरी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी जो है काम करना पसंद करेगी? नहीं सर, वो तो बड़ी घरेलू सी लड़की है। मैना, मैं और ये बस, ये इस दुनिया से निकलने नहीं चाहती। बदनसीब वो भी है और तुम भी। खैर बात करके देखो फिर बता देना मुझे। पर सर काम क्या है? अरे सिर्फ चेहरा। हाँ। देखो ना, हमारी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसको नए प्रोडक्ट के लिए नए चेहरे की तलाश है। 20 चेहरे रिजेक्ट कर दिए गए। मुझे ये चेहरा चाहिए। हाँ। भाई इसकी 5, 10, 20 तस्वीरें। और पता है कीमत क्या होगी? 20,000 रुपए। 20,000? हाँ। नहीं सर, नहीं। अरे और चेहरा अगर हिट हो गया ना तो फिर पूछो ही मत। अच्छा। हाँ। सर मैं वादा तो नहीं करता। हाँ। लेकिन कोशिश करो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही। जी हाँ जी है, ये कार्ड रख लो, इसमें पता है। अच्छा है? तो बात करके आ जाना मेरे पास। यू आर अ लकी मैन। मैना के साथ साथ खुद भी सो गए। उठिए भाई, खाना नहीं खाना? आजकल आप कुछ ज्यादा ही काम नहीं करने लगे, थोड़ा आराम भी जरूरी है। देखो सफिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे तरक्की करने की ख्वाहिश है, और अब तो मैना भी सामने है। अभी से मैना की फिक्र करने की क्या जरूरत है? ये बात मत कहो। देखो भाई, हर माँ बाप के अपने बच्चों के लिए सपने होते हैं, सुनहरे सपने। तुम मैना के लिए क्या सोचती हो? मैं तो चाहती हूँ कि मैना खूब पढ़े, बहुत बड़ी डिग्री हासिल करे, बाहर जाके। और इन सब चीजों के लिए जानती हो सफू
किस चीज की जरूरत होती है? अल्लाह साहब की रजा की। फिर वही पुरानी बात। अरे बाबा, इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए, पैसा। जिसकी किस्मत में जितना होता है अल्लाह साहब उसको जरूर देते हैं। तो तुम्हारे अल्लाह साहब ये भी तो कहते हैं काम करो, मेहनत करो। अल्लाह साहब तो सबके होते हैं। आप सफू, तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेती? कभी सोचा इस बारे में? मोटरों की तो अलिफ बे भी नहीं आती मुझे। और वैसे भी एक इंटर पास को भला नौकरी कौन सी मिल सकती है? अगर सोचो और बुरा न मानो तो मिल सकती है। कहाँ? कभी आईने में चेहरा देखा है अपना? क्या मतलब? भाई सफो, उस दिन जब तुम मैना को ग्राज में पढ़ा रही थी ना, तो एक साहब आए थे बड़ी सी मोटर में। वो जाकिर साहब है। अच्छा, मैंने गौर नहीं किया। भाई सफो, जाकिर साहब बहुत बड़े आदमी हैं। उनकी 10-12 कंपनियां हैं। उनकी सारी गाड़ियां मैं ही बनाता हूं। अब मैं उनके घर जाके उनके बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। अरे बाबा, वो तुमको उस्तानी थोड़ी बना रहे हैं। तो फिर क्या बना रहे हैं? वो तुम्हारी एक तस्वीर चाहते हैं। मेरी तस्वीर? हाँ सफो, तुमने देखा होगा आजकल हर चीज को बेचने के लिए एक अच्छा सा चेहरा चाहिए होता है। और अपने जाकिर साहब को एक प्रोडक्ट बेचने के लिए एक अच्छा सा चेहरा चाहिए। और उन्हें तुम्हारा चेहरा चाहिए। और जानती हो सफो, तुम्हारी एक तस्वीर के वो 20,000 रुपए देंगे हमें। 20,000? एक तस्वीर के? मगर ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सफो, हो सकता है। और मैं ये चाहता हूं कि ये तुम कर लो। वो मेरी बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी। वैसे मैंने जाकिर साहब से कह दिया कि मेरी बीवी ऐसा वैसा कोई काम नहीं करेगी जो उसकी और मेरी मर्जी के खिलाफ हो। तुम चाहते हो मैं ये काम करूं? सफो, मेरे चाहने से क्या होता है? असली बात तो तुम्हारी है। मैं वो चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। तो बस अच्छी तरह से सोच लो। अब भाई, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम ये काम करो। बस हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हर वक्त। तुमको अपने काम से इतनी फुर्सत मिल जाएगी? अरे सफो बेगम, वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। तुम देखना कितनी जल्दी मैं मोटरों की एजेंसी ले लूंगा। तेरे बड़ा सा घर होगा अपना। और मैना अच्छी और बढ़िया स्कूल में जाएगी। बस जिंदगी बदल जाएगी अपनी। जिंदगी तो अब भी बुरी नहीं है हमारी। अरे सफो बेगम, अभी हमने अच्छी और बढ़िया जिंदगी देखी ही कहां है। बस एक दफा इस जिंदगी में कदम रखो और मेरा साथ दे दो। मिलाओ हाथ। करोगे ना? मैं क्या? यस सर। जल्दी सर। बीवी लाइट परफ्यूम मारे इस पे। ठीक है।
ठीक है सर। हाँ इधर भी देखो। हाँ लाइट बिल्कुल ठीक है। ओके आउट है। हाँ जरा मुस्कुराइए। थोड़ा सा ऊपर देखिए। हाँ ये शॉट मेरा बिल्कुल। आंखें नीचे कीजिएगा। हाँ नहीं वापिस उसी तरह से। हाँ मुझे साफ तरह देखिएगा आप। हाँ ये एक बनाइएगा। ठीक है। यस। हाँ ठीक मेरी तरफ देखिए। हाँ राइट हो जाए। राइट थोड़ा सा राइट कीजिएगा। यस रेडी। रेडी। हाँ अब जरा आप आंखें उस तरफ कीजिएगा। हाँ, ऊपर देखिए। यस। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। लाइट साहब। क्या बात है सब? थक गई क्या? तुम तो कह रहे थे एक तस्वीर लेंगे, ये लोग बार बार मेरे मुंह को हाथ लगाते हैं। देखो सफरो, ऐसे काम हो तो ऐसे ही होता है। बैठो शाबाश, बैठो बैठो। और देखो ये तस्वीर कोई पासपोर्ट की तस्वीर थोड़ी है, ये तो हमारे मुस्तकबिल के पासपोर्ट की तस्वीर है। और सारे बिजनेस का इन्हिसार इसी तस्वीर पे है। पता नहीं और कितनी देर लगेगी। 3 दिन हो गए, एक तस्वीर नहीं ले पाए ये लोग। तुम्हारे काम का भी हर्ज हो रहा है। चलो घर चलते हैं। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरा ख्याल है ये काम आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ी देर और प्लीज। शाबाश। तुम कहीं जाना नहीं। नहीं, ठीक है। ओके शाबाश। बहुत जरूरी बात करनी। बेटा सारे रास्ते आप एक ही बात करती आई हैं। आज पता है पूरी क्लास में मेरे सबसे ज्यादा नंबर्स आए। इसमें हमें थोड़ी थोड़ी गप लग रही है। नो मम्मा, इट्स ट्रू। आई एम सो हैप्पी मम्मा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू डार्लिंग। मम्मा मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। बेटा आज मामा बहुत थक गई है। नो मम्मा, मुझे आज ही करनी है। चलें प्लीज। आइए, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आइए मम्मा प्लीज। चलिए। मैं ना कल बात नहीं कर सकते हम? नो मम्मा, आज ही होगी। प्लीज आइए मेरे साथ, इधर बैठिए। मुझे आपसे कितनी जरूरी बातें करनी है। आइए ना प्लीज। अच्छा भाई बोलो। मम्मा पता है आज मैंने आपको पूरा 3 दिनों के बाद देखा है। सुबह नाश्ते के वक्त पापा से तो मुलाकात हो जाती है, मगर आप रोजाना सोई भी होती हैं। I'm so sorry बेटा। और पता है जब मैं दरवाजे से आपको झांकने की कोशिश करती हूँ ना, तो पापा ने मुझे इतना डांटा है, आज बहुत ज्यादा खफा हुए। कहने लगे कि आपको डिस्टर्ब नहीं करूं, सारी रात की थकी हुई आप। I'm sorry बेटा। Sometimes I feel so guilty। मगर क्या करूं? इस प्रोफेशन ने मुझे जंजीरों से बांध दिया। मामा आपको एक बात बताऊं? हाँ जानी बोलो। मेरी फ्रेंड्स पता है मुझसे क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि तुम्हारी मम्मा इस शहर की सबसे खूबसूरत औरत है। अच्छा, तो तुम्हें कैसा लगता है जब लोग ऐसे कहते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सचमुच। मम्मा जब सब लोग आपकी तारीफें करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मा अभी आपका एक मैगजीन में इंटरव्यू आया है। कौन सा? किसी ने कुछ कहा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर मम्मा आपने उस मैगजीन में नाना जान के बारे में कहा है कि वो बहुत अच्छे आदमी है। हाँ जानी, तो आपके नाना जान है ना बहुत अच्छे आदमी। लेकिन आपने एक और बात कही है। आपने उसमें कहा है कि वो बहुत अमीर आदमी है, जबकि आपने मुझसे कहा था कि वो अमीर आदमी नहीं। बेटा मेरा मतलब जाहिरी अमीरी से थोड़ी था। आपके नाना जान तो ज़हनी तौर पर बहुत अमीर आदमी है। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि मेरी मम्मा मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती हैं। ऐसा कभी हो सकता है? जी मम्मा, आपको याद है आपने बचपन में मुझसे क्या कहा था? हमें तो याद है, आपको याद है? जी मम्मा मुझे याद है। आपने मुझे बचपन में कहा था कि बेटा मैं ना जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, नहीं तो अल्लाह साहब बहुत नाराज होंगे।
अच्छा चलो, बहुत बातें बनाने लगी हो तुम। ओके। नरगिस, जी बेबी जी। खाना लगा दी? खाना तो मैंने उसी वक्त लगा दिया था जब आप आए हैं। चलो बेटा खाना खाओ। मामा आप नहीं खाएंगी? नहीं जाना, आई एम टू टायर्ड, आप चलो। ओके मामा, आप थोड़ी सा रेस्ट कर लें और याद है ना शाम को शॉपिंग पे जाना है। याद है। ओके मामा, बाय बाय। चलो चलो। जाने तुम कहाँ होगे। आज 10 बरस हो गए, तुम्हारा नाम और निशान भी ना मिला। अब देखोगे तो मुझे पहचानोगे भी नहीं। मैं खुद भी अपने आप को नहीं पहचानती। गुज़िश्ता 3 सालों से तुम्हारी घड़ी भी बांधना छोड़ दी है मैंने। अब मेरे पास कम से कम 20 घड़ियां हैं रियाज। वो घड़ी मैंने बांधना जरूर छोड़ दी, मगर फेंकी नहीं। वो अभी तक मेरे दिल के साथ साथ धड़कती है। मैंने ये जिंदगी अपनी शौहर की खुशनुदी में इख्तियार की थी, फिर मुझे भी इसमें मजा सा आने लगा। देखो हमारा म्यार जिंदगी कैसे बदल गया। मैं अब नीची छत वाले बावर्ची खाने में बैठी सहमी हुई लड़की नहीं हूँ। मैं सोसाइटी की सबसे मकबूल मॉडल हूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुमसे ये भी ना कह पाई कि मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये सब कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये मैं नहीं जानती। I'm sorry. नरगिस जी। मैना जाग रही है, सो गई? गुड़िया तो काफी देर हो गई, सो गई हैं। और बेगम साहब? आज बेगम साहब काफी देर से आई थी, अपने कमरे में हैं जी। अच्छा। हेलो सफो। क्या बात है सफो? तुम रो रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं, आज घर बहुत याद आ रहा है। बाबा याद आ रहा है। आज मैना मुझसे बाबा के बारे में पूछ रही थी। वो बड़ी हो रही है इज़हार, हमारे बारे में जानना चाहती है।
हाँ हाँ, तो हम बताएंगे उसे, हम बताएंगे कि हम दोनों ने कितनी मेहनत से ये तरक्की की है। और सफो, मैंने तय कर लिया है, मैना को ओ लेवल के बाद मैं पेरिस भेज दूंगा। जानती हो, उसकी फ्रेंच की टीचर की कॉल आई थी मेरे पास, बहुत तारीफ कर रही थी वो मैना की। अल्लाह साहब वो वक्त तो लाए, जरूर भेजेंगे। लेकिन इजहार, तुमको मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? मैना के मुस्तकबिल का जब भी फैसला हो, उसमें मेरी राय को तुम्हारी राय से ज्यादा अहमियत होगी। मैंने आज तक अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला खुद नहीं किया। अच्छा बाबा, वादा, पक्का वादा, जैसा तुम कहोगी वैसे ही होगा। और देखो सफो, वक्त गुजरते को देर लगती है। अब देखो, हमारी शादी को 18 साल हो गए और आज हमारी शादी की सालगिरह है और बेगम साहबा को याद ही नहीं। वाह! हाँ, वाकई में तो भूल ही गई थी। दरअसल बेगम साहबा के अब इतने एडमायरर्स हो गए कि हम तो बहुत पीछे रह गए। तुमको बुरा नहीं लगता इजहार, जब लोग मेरी इतनी तारीफ करते, मुझे अकेले महफिलों में जाना पड़ता है। मेरे तुम्हारे अलग अलग दोस्त। अरे सफू, ये क्या बेवकूफी की बात है तुमने। देखो भाई, हर एक को अपनी जिंदगी जीने का हक है, और वैसे भी मैं इस मामले में बहुत फराक दिल आदमी हूं। जाकिर साहब का फोन आया था। एक अमेरिकन कंपनी की प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है, वो लोग मुझे साइन करना चाहते हैं। उस कंपनी के डायरेक्टर यहाँ आए हुए हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनसे मिल लूं। बहुत खुशी की बात। वैसे सबको अपने जाकिर साहब का हम पर बहुत एहसान है। देखो, अब ये जो नई मोटरों की एजेंसी है ना, इसको दिलवाने में भी अपने जाकिर साहब का हाथ है। जाकिर साहब जो कुछ भी हैं, वो रिश्ते नहीं है इजहार। हमारे हर काम में उनको किसी न किसी तरह कोई न कोई एडवांटेज जरूर। अरे भाई, इस सारी बहस में तुम्हारा तोहफा तो रह गया। वेल सफो, अब मुझको जाना है। आज वो जो जर्मनी से टीम आई है ना, उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और फिर रात को इस्लामाबाद की फ्लाइट है मेरी। तुम क्या करोगी? वही जो रोज होता है, आउटिंग्स, पार्टीज, शूटिंग और फिर स्लीपिंग पिल्स और मसनूई नींद। वेल, हैव अ गुड टाइम। इस्लामाबाद के लिए कुछ पैक नहीं करोगे इजहार? सफो, तुम हमेशा ये बात भूल जाती हो कि एक सूटकेस हमेशा मेरी गाड़ी में तैयार रहता है।
फिर भी कितने दिन लग जाएंगे? यही कोई 2-3 दिन। अच्छा है, ज़रा जाओ। अल्लाह साहब तुमको अपनी हिफाजत में रखे। सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारा अल्लाह साहब कहने का अंदाज नहीं बदला। वेल, बाय। तुम कहाँ हो रियाज? अल्लाह साहब तुम्हारी हिफाजत करे। अरे सपो, कल बड़ा मजा आया। वो साहब आए ना अमेरिका से, तो मैं समझा के भाई अमेरिकन होंगे गोरे चिट्टे अपने, लेकिन निकले गया बिल्कुल देसी भाई। वैसे जिस फॉर्म से ताल्लुक है ना उनका, उन्होंने इनको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भेजा है। आदमी निहायत ही माकूल है, लेकिन बेहद सीरियस। वैसे आज लंच पे बुलाया उनको मैंने, है? तुम भी चलोगी ना? चलो। नाम क्या है? भाई नाम पूरा तो याद नहीं, मिस्टर खान कहते हैं। हाँ, खान साहब कहलाते हैं भाई। हाँ, एक काम करना, लंच के बाद अगर वो शॉपिंग करना चाहे ना, तो तुम भी साथ चली जाना उनके, ठीक है? जाकिर साहब, पहले भी मैं आपसे कह चुकी हूँ, फॉरेनर्स की बात और होती है, लेकिन ये देसी लोगों के साथ घूमना फिरना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम कहीं किसी स्कैंडल के दलदल में ना फंस जाओ। अरे भाई, कैसी बात कर रही हो सब? वो तुम देखो ना, तकरीबन 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी उनके पीछे पड़ी है, और हमको ये कॉन्ट्रैक्ट हर सूरत में लेना है। अरे भाई, फिर से सिगरेट शुरू कर दी तुमने? भाई मैंने कई मरतबा समझाया कि इससे जो है ना, चेहरे की रंगत बिगड़ जाती है। आईना देखा करो। और वैसे भी 5 साल पहले जो शुक्र थी ना, वो है नहीं भी चेहरे पे। उम्र बढ़ रही है मेरी जाकिर साहब, और वैसे भी हर वक्त की रोशनियां, बेतुका खाना पीना, बेवक्त का जागना सोना, तो और क्या होगा? तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि जरा अपना ख्याल रखा करो। अरे हमको तो पहले पहुंचना चाहिए, हम लोग मेजबान हैं। आओ चले। अच्छा, आज तो तुमने कपड़े भी वो कुछ ढंग के नहीं पहने हैं। चलो लंच पे काम चल जाएगा। वैसे चाहो तो ज्वेलरी थोड़ी सी पहन लेना है, लेकिन डिनर पर लिबास का खास ख्याल रखना, ठीक है? चलें। प्लीज। आफ्टर यू मैम। चाचा, दीनू चाचा, चाचा, अरे चाचा यहाँ। अरे यार, अरे जी, अरे चाचा लेटे रहे, लेटे रहे। चाचा, ये देखें, सफिया की कितनी प्यारी तस्वीरें आई हैं। मत दिखा मुझे, कितनी दफा तुझसे कहा कि मुझे सफिया की तस्वीरें मत दिखाया कर। चाचा, आप सफिया की तरक्की से खुश नहीं होते? सच, मेरा तो बहुत दिल चाहता है कि मैं उससे मिलकर आऊं। कोई जरूरत नहीं है, वो तुझे पहचान लेगी। चाचा, आप देखिए तो सही, कितनी प्यारी लग रही है हमारी सफिया। तो हटा मेरे साथ। नाक कटवा दीजिए। अच्छा छोड़ें। चाचा, आप चाय पियेंगे? अच्छी सी बनाकर लाती हूँ। मैं तेरे हाथ जोड़ता, मुझे सफिया की तस्वीरें मत दिखाया कर। तुझे मैंने चाय पी ली। हाँ, तो वैसे तो है वो अमेरिकन नेशनल, लेकिन उसमें अमेरिकन वाली कोई बात ही नहीं है। वो उसमें अमेरिकन वाली कोई बात ही नहीं है। लो, वो आ गए। आइए सर, आइए प्लीज, आइए आइए, बैठिए।
ये है मिस्टर खान और ये है मिसेस इजहार, हमारे मुल्क की नामवर मॉम। हेलो। हेलो, माफ कीजिएगा मिस्टर खान, मैं आपका पूरा नाम पूछ सकती हूँ? जी हाँ, जरूर। मैं अपना पूरा नाम इसलिए नहीं इस्तेमाल करता कि जरा लंबा है। मेरा पूरा नाम है रियाजुर रहमान खान। अमेरिका में रियाज खान और बैरूनी अमेरिका मिस्टर खान। आपने तो नाम की तारीख बता दी। माफ कीजिएगा मिस्टर खान, एक बेतुका सा सवाल करना चाहता हूँ। ये बताएं कि अमेरिका में रहते हुए आपको इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई? जी बतला देता हूँ। मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया था। दौरान तालीम इस कंपनी में मैं पार्ट टाइम जॉब करता रहा। तालीम खत्म हुई तो बाकायदा जॉब कर ली। इस कंपनी के मालिकान मेरी काबिलियत से मुतासिर हुए और कुछ मेरी ईमानदारी से मुतासिर मुझे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया और आजकल मैं पूरे एशिया का इंचार्ज हूँ। खुदा करे हर पाकिस्तानी की किस्मत आप जैसी हो। आपके घर वाले? घर के सिलसिले में मैं बहुत बदनसीब हूँ। वालिदैन बचपन में गुजर के हाई स्कूल बहन और बहनोई ने करवा दिया। फिर इसी शहर में एक छोटी सी नौकरी की, ट्यूशन्स की, अमेरिका चला गया। अब एक अरसे के बाद आया हूं तो ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई हैं। और मिस्टर खान, इफ यू डोंट माइंड, एक बेतुका सवाल और कर सकता हूँ? जी नहीं। मिसेस इजहार, आप कीजिए एक बेतुका सवाल। साकिर साहब कर चुके। बीवी बच्चे कहाँ हैं आपके? ये बेतुका सवाल काफी गमगीन है। डोरथी और मैं 2 साल साथ रहे। वो नमूनिया में मुब्तला होकर मुझे छोड़ गई। बच्चा कोई नहीं है। I'm so sorry. It's all right. मेरा ख्याल है कि कुछ बिजनेस की बात की जाए। जरूर जरूर। ऐसे कोई याद आ गया था। नाना जान? हाँ, नाना जान। उनका घर, अपना घर, अपनी किताबें, अपना स्कूल और अपनी सहेलियां। बेटा, मैंने तो कभी स्कूल में पढ़ा ही नहीं और सहेलियां मेरी कोई थी नहीं। तो फिर मामा अपने मास्टर साहब से पढ़ा होगा, क्यों मामा? हाँ बेटा, एक मास्टर साहब थे तो मेरे। तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम होंगे, क्यों मामा? नहीं, अब ऐसे कोई खास हैंडसम भी नहीं था।
तो फिर उनको क्यों याद कर रही हैं? उनको कब याद करें बेटा, हम तो मिला जुला कर सभी लोगों को याद कर रहे हैं। बेगम साहिबा, साहब का फोन आया है। पापा का फोन है। वाह, पापा का फोन आ गया। हेलो पापा। हाउ आर यू माई चाइल्ड? आई एम फाइन पापा, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? देखो बेटा, मुझे अभी यहाँ 1 हफ्ता और लग जाएगा। तुम्हारी मम्मा है तो उनको बता देना। 1 सेकंड पापा, मामा आज घर पे ही हैं। ये लीजिए, ये आ गई। हेलो। हेलो सफो, कैसी हो? बस ठीक ठाक। देखो सफो, मुझे अभी 1 हफ्ता और लग जाएगा, काम बहुत ज्यादा है। और ये तुम घर पे बैठी क्या कर रही हो आज? शूटिंग पे नहीं गई? वो बस मैंने सोचा आज काम पे नहीं जाऊं। भाई ये फैसला ठीक नहीं है। अच्छा ये बताओ, उस अमेरिकन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ट्राई फॉर इट स्वीट हार्ट, ट्राई फॉर इट। इजहार तुम जल्दी घर नहीं आ सकते? नामुमकिन भाई, यहाँ काम बहुत ज्यादा है और मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकूंगा। ओके, खुदा हाफिज। मामा मुझसे बात करवाइएगा पापा की। बंद हो गया? बेटा बंद कर दिया मैंने। मामा। अच्छा देखो, कल मैं तुमको एक साहब से मिलवाऊंगा। वो बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं और कुछ शेर और शायरी का शौक है उन्हें। तुमको कोई शेर वेर याद है? जी हाँ सर, मेरी मादरी ज़बान तकरीबन शायरी है। अच्छा, ओ अहमद फराज का कोई शेर आता? जी, आपको सुनो। रंजिश ही से ही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, ए राहत जा मुझको रुलाने के लिए आ। अरे भाई, इतना लंबा मिसरा? मिसरा? अच्छा देखो, कल तुम ठीक 9 बजे यहाँ आ जाओ। मेरा पेजर नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और टेलीफोन नंबर तो आपके पास है? सब कुछ मेरे पास है, लेकिन तुम आ जरूर जाना। मामा एक बात बताइए। पूछो जाना। जब आप मेरी एज की थी तो आप क्या बनना चाहती थी? तो जब मैं तुम्हारी एज की थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी अपनी कोई सोच है, कोई राय हो सकती है। मुझे नहीं पता था मुझे क्या बनना है। कम ऑन मामा, क्या आपका जमाना इतना पुराना था? नहीं बेटा, इतना पुराना भी नहीं था। अच्छा, ये हर वक्त फजूल रसाले पढ़ती रहती हूँ। वकील बनना है तो किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी ना। ओह यस। उठिए पॉल, पढ़ाई कीजिए। ओके ओके मामा। मैं नरगिस से कहती हूँ तुम्हारे लिए दूध भेज। अच्छा ओके। जी सर, जी जी जी, फरमाइए सर, हुक्म कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। उसके लिए अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका ख्याल है कि सफिया इज़हार को ले लिया जाए? हाँ ना, ठीक है ठीक है ठीक है, आप कहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, क्या? अच्छा, पुरानी बस्तियां? कमाल है साहब। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसे अहले नजर जाएंगे तो पुरानी बस्तियां भी नहीं हो जाएंगी। हाँ मिसेस ज़ाहरा, मैं आपको लेने आ जाएंगे जी। अरे साहब, तकलीफ कैसी, वो तो एन राहत है। जी सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राइट, सब वो काम बन गया। अब आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि मिस्टर खान के सारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग हम ही को मिलेगी। तुमने तो कमाल कर दिया, एक ही लंच में काम दिखा दिया है। मेरा इस काम में कोई हिस्सा नहीं है, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि उस दिन मैं मिस्टर खान के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो ये आपकी भूल है। नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ी हसास होती जा रही है। अरे देखो ना, मिस्टर खान जो है वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
तो उठो, चलते हैं। तो पुरानी बस्तियां देखनी है ना, क्या है इसमें? अगर पुरानी बस्तियां हैं क्यों? अरे भाई, अमेरिका में जो लोग रहते हैं ना, वो उनको क्या है, कदीम इमारतें देखने का शौक, पुरानी चीजें खरीदने का शौक, ये तो बड़ा कॉमन है वहां पर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलें हैं, अगर कोई ड्रेस वेस चेंज करना हो तो। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ठीक, तो चले, लेट्स गो। लो आज तक आइए 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 आइए, खान साहब इधर आइए, टेंशन रखिए, बैठे बैठे बैठे। और कैसा रहा, ठीक ठाक? बिल्कुल, आप सुनाए? हाँ बस खैरियत। और आप? वो मिस्टर खान, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, कुछ मसरूफियत की वजह से मैं आपके साथ जा नहीं सकूँगा, लेकिन मिसेस इज़हार जो है ये आपको पुरानी बस्तियाँ भी दिखा देंगी, शॉपिंग भी हो जाएगी। वैसे गाड़ी और ड्राइवर तैयार है, आप मुनासिब समझे तो तशरीफ ले चलें। जी हाँ बिल्कुल, चलिए। आइए आइए प्लीज। मिसेस इज़हार, माफ कीजिएगा कि आपने पहली मुलाकात में मेरा नाम पूछा था। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? सफिया। बहुत ही पुराना और आम सा नाम है ना? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में इस नाम से एक घंटी सी बजी मेरे कानों में। ड्राइवर, ऐसा करो कि कायदे आज़म के मजार के पीछे ले चलो। वहाँ कुछ कच्चे पक्के घरों का अहाता था। हम वहीं से तो गुजर रहे हैं इस वक्त। अच्छा। लेकिन यहाँ तो सारे पुराने घर मस्मार कर दिए गए। तो आप किन लोगों की बात कर रहे थे? अब बड़ा अजीब सा लगता है इस उम्र में कि मैं आपसे ये कहूं कि मैं एक लड़की को पढ़ाता था। सफिया नाम था उसका। वो भी इन्हीं कच्चे पक्के घरों में से एक घर में रहती थी। गरीब थी। यकीन कीजिए, एक आध बार के अलावा मैंने कभी उसको ठीक से देखा भी नहीं। हालांकि मैं 1.5 साल उसको पढ़ाता रहा। उसका बाप मेरे दफ्तर में चपरासी था। भला आदमी था। वो इस कदर और लपेट कर पढ़ने आती कि मेरी कभी हिम्मत ही ना पड़ती उसको देखने की। फिर क्या हुआ? लगता था जैसे इश्क हो गया उसको मुझसे। और आपको? उस वक्त तो अपना फ्यूचर सवार था। इश्क की फुर्सत ही कहां थी, या फिर इजहार की हिम्मत ना थी। खुदा जाने वक्त का दरिया उसको कहां ले गया होगा। यकीनन ब्याही गई होगी, बाल बच्चों वाली होगी या बच्चों को पाल रही होगी।
या फिर मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही होगी कि अल्लाह साहब आपको खुश रखे। फिर से कहो। दुआ मांग रही होगी ना कि अल्लाह साहब आपको खुश रखे मास्टर साहब। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सफिया नहीं हो सकती। उसकी शक्ल गुलाब जैसी थी, उसकी आंखों में फरिश्तों जैसी पाकीज़गी थी। तुम सफिया नहीं हो सकती। तो तुमने अल्लाह साहब कहना कहां से सीखी ना? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता। जब ये हो नहीं सकता तो तुमने ये कहना कहां से सीखा? हाँ मास्टर, ऐसा ही है। मैं ही सफिया हूँ। वो जो अजान के वक्त मुअत्तब बैठ जाया करती थी, तीन मोहम्मद चपरासी की बेटी। यकीन ही नहीं आ रहा। सब एक ड्रामा सा लग रहा है। तुमसे बिछड़ना और फिर मिलना, अगर ये कैसे हुआ कि मैं तुमको पहचान नहीं सका। लाखों औरतों में मैं तुमको पहचान लूंगा। आप सोचते थे मेरे बारे में? हाँ, सोचता था, बहुत ज्यादा। बेटा सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। जीते रहो। कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? घर का नाम तो रजी है, वैसे प्यार से सब लोग मुझे मैना कहते हैं। मैना? बहुत प्यारा नाम है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाज। फिर तो आपका और मेरा नाम बहुत ज्यादा मिलता जुलता है ना? बिल्कुल, बहुत ज्यादा मिलता है। किसने रखा है तुम्हारा नाम? रजिया नाम तो मेरी मम्मा ने रखा था और मैना मेरे पापा ने। अच्छा नाम है। मैना? जी मम्मा। बेटा आप बहुत ज्यादा बातें नहीं करती? चले ना, आपके सोने का टाइम भी हो गया। नो मम्मा। बेटा प्लीज, अंकल फिर आ जाएंगे। ओके। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ। ओके ओके ओके, बाय बाय। ऐसे क्या देख रहे हैं मास्टर साहब? देख रहा हूं चेहरे कैसे बदल जाते हैं। अच्छा छोड़ो सफिया, कोई और बात करो। अब बात करने के लिए रह ही क्या गया है मास्टर साहब?
मेरा तो सब अब शुरू हुआ है। मैं फिर आपसे एक ही बात कहूंगा, मॉडलिंग बुरा प्रोफेशन नहीं है। सफिया की जिंदगी में सबसे बड़ी बुराई उसका शौहर है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बाबा, जब रुपया पैसे की चाहत बढ़ जाए ना, तो फिर उसे किसी चीज की चाहत नहीं होती। मुझे याद है जब अजान की आवाज आती थी तो वो चुप, बिल्कुल चुप हो जाती थी, सिर पर दुपट्टा ढांप लेती थी। अरे वो तो ऐसी थी मेरी सबको। और अब तो उसकी तस्वीरें दीवारों पर, दुकानों में, रिसालों में छपती है उसकी तस्वीरें। तीनू बाबा, एक बात बताऊं आपको, वो अल्लाह साहब और आपको अभी तक नहीं भूली है। मगर यार मियां, मैं उसे भूल चुका हूं। एक दिन इस टूटे दरवाजे से एक शक्ल गई थी, मुझे याद ही नहीं वो किसकी शक्ल थी, भुला दिया मैंने सब। अरे मैंने तो इतने लाडों से उसकी परवरिश की थी। मैंने अरे उसको तालीम दिलवाई, कितना ख्याल रखा, उसका ये सिला मिला मुझे। अल्लाह साहब ने भी कोई ख्याल नहीं किया, कोई ख्याल नहीं किया। तीनू बाबा, वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। नहीं, वो खुश है, मुझे पता है कि वो खुश है। अरे उसकी तस्वीरें नहीं देखी तुमने? हर तस्वीर में मुस्कुराती है, हंसती है, कह मारती नजर आती है। वो कुछ नहीं है उन तस्वीरों में, वो सब मुस्कुराहटें झूठी हैं, नकली हैं। एक बात बताओ, तुम आखिरी दफा उससे कब मिले थे? तीनू बाबा, 2-3 दफा मुलाकात हुई है। माशाल्लाह उसकी बेटी बड़ी अच्छी तरह पढ़ रही है, वकील बनने का इरादा है उसका। उसकी बच्ची है? हाँ हाँ बाबा। मैंने उसकी कोई तस्वीर ही नहीं देखी। तस्वीरों से, स्टूडियो की रोशनी से नफरत है उसे। तीनू बाबा, शायद वो पढ़ने के लिए विलायत चली जाए। रियाज मियां, उसकी बच्ची कैसी है? अरे तीनू बाबा, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। किसी दिन ना मैं उसको यहां लेकर आऊंगा आपके पास। मेरे पास? उसको जरूर लाना, उसको जरूर लाना यार। इजहार साहब को मालूम है कि मैं ही तुम्हारा मास्टर साहब हूं? नहीं। मेरा यहां आना कहीं बुरा ना लगे उन्हें। आप जितना ज्यादा यहाँ आएंगे उनको उतना अच्छा लगेगा। इजहार दुनिया के वाहिद शौहर हैं जिनको किसी का ना आना बुरा लगता है। जब से यहां आया हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। क्यों? क्या छपवाना चाह रहे हैं मेरी जिंदगी की दास्तान?
आज दीनू बाबा से मिलने गया था। को वहां नहीं जाना चाहिए था। इसलिए कि तुम वहां नहीं थी। मैं तो कहीं भी नहीं हूं मास्टर साहब, नोवेयर। फिर भी पता नहीं सबको ये क्यों लगता है कि मैं हर जगह हूं। उनको तुम्हारी तस्वीरें बुरी लगती हैं। उनको मैं बुरी लगती हूँ। तस्वीरें तो बहुत बाद में आती हैं। अच्छा, आज मैं मैना को उसके नाना के पास ले जाने के लिए आया हूं। अल्लाह साहब आपको खुश रखे मास्टर साहब। पता नहीं अल्लाह साहब ने मुझे खुश क्यों नहीं रखा। मैना, मैना। जी मामा। क्या बात है मामा? बेटा ये रियाज साहब आपको कहीं ले जाने के लिए आए हैं। किसी से मिलवाना चाह रहे हैं आपको। किसी से? कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ बेटा, पहले आप जाओ तो सही, और देखो वापस आके मुझे सब कुछ तफसील से बताना, और ये भी बताना कि वो तुमको कैसे लगे। मामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किसकी बात कर रही हैं? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? और ये मामा को क्या हो गया? मामा? नहीं बेटा। बेटा, हम तुम्हारे नाना के पास जा रहे हैं। नाना जान के घर? हाँ हाँ, हम लोग नाना जान के घर जा रहे हैं? बिल्कुल। मामा, मैं जरूर जाऊंगी नाना जान के घर। ओके मामा, चलिए चलो। हम नाना जान के घर जाएंगे। नाना जान, ये सारे घर ऐसे क्यों नहीं होते? सारे घर ऐसे होते तो मैना बेटी हम लोग बहुत तरक्की कर चुके होते। मुल्क के पास बहुत रुपया होता। अगर कौन है? दीनू बाबा, मैं रियाज। देखिए, मैं आपकी मैना को लेकर आया हूँ। ये तो बिल्कुल वही बनी बनाई सफिया की माँ। अरे बिल्कुल वही है ये तो। अरे नाना की जान। अच्छा दीनू बाबा, आप दोनों बातें कीजिए, मैं जरा कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लूं। एक मिनट। मैं नीचे रखूं। हाँ, ये ले यार मियाँ, किसी फकीर को दे देना। आप मेरे यहाँ रहने का बंदोबस्त नहीं कर सकते? अच्छा, तुम अपने नाना से बातें करो, सब हो जाएगा। हैं? ठीक है। ओके। अरे मेरी बच्ची, आप मेरे नाना जान हैं? था क्यों कहा आपने नाना जान? आप मरे तो नहीं? मेरी बेटी, तेरा नाना रोज मरता है, दिन में कई बार मरता है। सफिया की तस्वीरें देख कर मरता है। नाना जान, अम्मी की बात ना करें, वो काम अपनी मर्जी से नहीं करती है। वो तो सिर्फ अब्बू के हुक्म की गुलाम है। मगर नाना जान, आपको पता है मेरे मामले में मम्मी क्या कहती हैं? कि जो कुछ भी होगा सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एक और बात बताऊं, मम्मा क्या कहती हैं? कहती हैं कि अल्लाह साहब मेरी मदद जरूर करेंगे। अल्लाह साहब
आज आज कितने बरसों बाद मेरे कानों में अल्लाह साहब सुना। मेरी बेटी। वैसे नाना जान एक बात बताओ, आपका घर बहुत ज्यादा क्यूट है, रियली। मेरी बच्ची, मुझे ये बता, मैं तेरी क्या क्या खिदमत करूं? बस नाना जान मुझे अम्मी की कहानी सुनाए। नहीं नहीं बेटा, कोई और कहानी सुन ले। ये ना सुन मुझसे, ये ना सुन। नहीं नाना जान प्लीज, आपको मेरी कसम है, आप अभी मुझे बिल्कुल अभी अभी अम्मी की कहानी सुनाएंगे, बस अभी सुनाइए प्लीज। बेटा, एक लड़की थी सफिया। एक लड़की थी सफिया। ये रुखसारों की लकीरें, ये गर्दन की झुर्रियां सब नुमाया है। मैं 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीजें नहीं दिखा सकता भाई। मुझे नया चेहरा चाहिए। अच्छा तुम मेरी जगह होते तो क्या करते तुम बताओ? लेकिन यार जाकिर, रियाज खान तो ये चेहरा अप्रूव कर गए। भाई वो तस्वीरें देखे बगैर अप्रूव कर गए हैं। अरे जरा देखो यार, ये गुलाब की जैसी रंगत, मोतियों के जैसी चमक, ये कहाँ है अब यार? देखो देखो देखो, लोग तो साल भर में गाड़ी का मॉडल भी चेंज कर देते, ये खातून तो 10 साल से मॉडलिंग कर रही हैं। भाई मुझे नया चेहरा चाहिए। नहीं जाकिर, तुम गड़बड़ कर दोगे, ये काम सफिया करेगी बस। अरे सफिया के बस का ये काम ही नहीं है। नहीं है, मैं बता रहा हूँ। देखो सारे मेकअप मैन जवाब दे चुके हैं। एक नया चेहरा होता है ना, उसको बूढ़ा बनाना आसान होता है, लेकिन एक बूढ़े चेहरे को नया बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यार, नहीं हो सकता। देखो ना, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें फीस इन्वॉल्व है, कमीशंस इन्वॉल्व हैं, ये कैसे हो सकता है यार? जरा सोचो, नया चेहरा चाहिए, नया। क्या कहा तुमने? नए चेहरे को पुराना बनाना आसान है। फिर तो काम हो गया अपना। अरे जाकिर, जस्ट डोंट वरी, तो बस गिव मी 2 days, ठीक है? जस्ट डोंट वरी, आई विल गिव यू अ कॉल, ठीक है? ओके, राइट, बाय बाय। ओके। ऐसे क्या देख रहे? लगता है ये चेहरा अपना काम कर चुका, थकन सी बरस रही है। तुम्हारी खूबसूरती कहां भाग गई सबको? मैं कुछ समझी नहीं। सफो, तुम्हारे प्रोफेशन में हुस्न एक लाजमी चीज है। मैं ये प्रोफेशन ही छोड़ रही हूँ। तो अभी क्यों नहीं छोड़ देती? वैसे भी रियाज साहब वाले मामले में थोड़ी गड़बड़ है। तुम्हें कैसे पता? भाई, जाकिर साहब ने रियाज साहब से कहा कि सफिया उन्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती है, जिस पर रियाज साहब ने जाकिर साहब को खूब डांटा। तुम्हारी वजह से रहमत के फरिश्ते को खूब डांट पड़ी। वैसे एक बात बताओ सबको, रियाज साहब वाली प्रोडक्ट के लिए
मैना का चेहरा कैसा रहेगा? गाली नहीं देना चाहती, तुम शैतान हो। अब जैसा भी हूं, मुझसे छुटकारा नहीं है तुम्हारा। हर चीज से छुटकारा पाना आसान है, मगर याद रखो, मैना के मामले में तुमने एक माहदा किया था मुझसे। कोई माहदा कायम रहने के लिए नहीं होता सब पुरानी। तुमने भी कुछ माहदे किए थे अपने अल्लाह साहब से। हिजाब पहनती थी, 5 वक्त की नमाज़न थी, सच बोलती थी, किसी एक पर भी कायम हो तुम? मैना का चेहरा बहुत खूबसूरत है। बकवास बंद करो। खबरदार जब तुमने मेरी मासूम बच्ची का नाम लिया अपनी गंदी ज़बान से, मैना ये काम नहीं करेगी। प्रोफेशन बुरा नहीं है, तुम ठीक नहीं थी। मैं ही ठीक नहीं थी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैना वो करेगी जो वो चाहेगी। ये मेरा फैसला है। अचानक ये खुदेएतमादी तुमने कहां से आ गई? कौन सा अनजाना सहारा मिला है तुमको? इससे पहले तो मैंने तुमको इस तरह से बात करते नहीं देखा। याद रखो, मैना मेरी बेटी है, उसकी तरबियत मैं करूंगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारे शब-ओ-रोज उसकी जिंदगी पर गलत असर डालता है। और एक बात और भी याद रखो, अगर तुमने अदालत से इसके खिलाफ कोई फैसला लेने की कोशिश की, अदालत भी यही फैसला करेगी। मैं अल्लाह साहब की अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। उनसे तुम्हारे ताल्लुकात टूटे तो एक अरसा हो गया। अल्लाह साहब से उसके बंदे का ताल्लुक कभी खत्म नहीं होता। तो फिर देर काहे की है? बैठ जाओ मुसल्ले पर। वैसे भी इस उम्र में सिर्फ इबादत ही सेफ थी। मैं क्या करूं? मेरे अल्लाह साहब, आप मदद करें मेरी। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी उन तमाम गलत रास्तों से गुजरे जहां से मैं गुजरी हूं। सूरत के अलावा दिमाग भी है उसके पास। वो मेरी तरह मजबूरी की चादर ओढ़े हुए नहीं है। वो जरूर बगावत करेगी। रियाज, तुम झोंके की तरह आए और चले गए, मगर जाते जाते तुम मुझे हिम्मत और हौसले का सबक सिखा गए। पहले मैं ये सबक समझ ही नहीं पाई थी, अब मेरी समझ में आया है। अब मैं भी वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मैं इजहार से अलैदगी हासिल कर लूंगी, हर कीमत पर। तुम्हारे मेरे रास्ते अलैदा ही रहेंगे। मैं अब किसी के सहारे को तलाश नहीं करूंगी।
नरगिस, नैना सो के उठ गई? जी वो तो गई। गई कहाँ? जी साहब आए थे, अपने साथ स्टूडियो ले गए। ले गए? कितनी देर हुई है? काफी देर हो गई है। नरगिस, तुम ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले, मैं भी आ रही हूँ। रो क्यों रही हो? देखना ये कमर्शियल तरह हिट गया कि तुम्हारा सितारा यूं। हाँ समझाओ इसको। What a face, what a face, what striking features। यार mark my words, ये अपने माँ से 10 कदम आगे गए। मैं कह देता हूँ, कह दिया मैंने। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नैना, बेटा तुम ये काम करवाना चाहती हो? नो मामा। होश में आओ। सॉरी, तुम सो रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सका। शट अप इज़हार। शट अप! वही तुमने इसको क्या कपड़े पहनाए हैं? बेटा गो एंड चेंज और गाड़ी में फौरन बाहर आओ। आई डोंट वांट यू टू बी हियर फॉर अ मिनट। पागल हो गई हो तुम? जानती हो क्या कर रही हो? जानती हो। जरा सोचो सफिया, मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दी, और तुम्हारा रवैया देखो, अंदाज देखो, चेहरा देखो। अपने इस फरिश्ते से कह दो यहां से चला जाए, इससे पहले कि मैं इसके भी पर्दे उसके फेंक दूं। मैं तुमको तलाक दे दूंगा। So what? एक पैसा नहीं मिलेगा। So? वाकई करोगी तुम? I don't care. 3 मोहम्मद 84 की बेटी, जिंदगी की पैदावार वाकई करेगी, वाकई करेगी। I don't think that's any of your business. Be careful, be patient। आप भी अंग्रेजी बोलना बंद करें। हटिए मेरे रास्ते से। सफिया, तुमने सिर्फ मोहब्बत देखी है मेरी, गुस्सा नहीं देखा भी। मुझे तुमसे खौफ नहीं आता, बल्कि अब मैं किसी से खौफजदा नहीं हूं। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी, सोच लो। मैंने सोच लिया है इज़हार। क्या? यही कि मैना ये काम नहीं करेगी। सफिया, सफिया, देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ये जमाना और है, जिस जमाने की तुम बात कर रही हो वो जमाना और था। तुम एक गरीब तबके से ताल्लुक रखती थी, तुम्हारा रास्ता दुश्वार जरूर था, लेकिन मैना अमीर मां बाप की बेटी है। पैसा तहफ्फुज़ की दीवार होती है। मैना को किसी जाकिर साहब के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये बात नहीं कर रही हूं। तो फिर क्या बात कर रही हो तुम? बात मैना की मर्जी की है, उसके फैसले की है। लेकिन हम उसके माँ बाप हैं। माँ बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों पर जबरदस्ती की जाए। कम से कम मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बहुत पछताओगे तुम दोनों। मैंने मैना से पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? इसे क्या बताइए, बच्चा है अभी। और से देखो इज़हार, मैना अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई, अपने अच्छे बुरे का फैसला कर सकती है वो, और वो मॉडलिंग नहीं करना चाहती। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? यही समझ लो। सफिया,
अपना आखिरी फैसला करने से पहले मेरा ख्याल है कि तुम इस पर नजरसानी कर लो तो अच्छा है। आखिरी फैसलों पर नजरसानी नहीं हुआ करती इजहार। तुम दोनों मां बेटी इस घर से जा सकती हो। नैना, बेटा क्या सोचा है आपने? वही मामा जो आपने सोचा है मेरे लिए। नैना, अपने लिए खुद सोच सकती हो तुम। फैसला करो और मुझे बताओ। मामा, मैं आपके साथ चलूंगी। चलो। तीन मोहम्मद चपड़ासी की बेटी जैसे आई थी वैसे ही वापस जाएगी, खाली हाथ। तीन मोहम्मद चपरासी की बेटी खाली घर से भरे हाथ आई थी इजहार। उसको किसी का खौफ नहीं था सिवाय खुदा के। अपने साथ मोहब्बतों का खजाना लेकर आई थी वो। बेशुमार लालो गौहर छुपे हुए थे, कुछ जाहिर भी थे। अदब, तहजीब, तालीम, क्या कुछ नहीं था उसके पास। तीन मोहम्मद की बेटी आज भी खाली हाथ नहीं जा रही। उसके पास उसकी बेटी का हाथ है। अलबत्ता तुम खाली हाथ रह गए साहब। तरक्की के जीने पर चढ़ने के लिए किसी न किसी कंधे की तलाश जरूर जारी रखना इजहार। कोई ना कोई मिल ही जाएगा। इस सारे में कोई गर्ज, कोई लालच नहीं है। अल्लाह साहब तुम्हें नेक और सीधी राह दिखाए।